कि जो ये चुनाव चल रहा है तो ना ये तो माननीय श्री अजित प्रसाद जी का चुनाव है, ना अवधेश प्रसाद जी का चुनाव है, ना माननीय अखिलेश यादव जी का चुनाव है। ये चुनाव पूरी तरीके से संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का। सेन परिवार साथ में नहीं है, सेन परिवार पूरा साथ यादव जी की धरती है। बाबू मिशन यादव जी के उससे जो है ये चुनाव की वोट मांग रहे हैं और सारे लोग निकल रहे हैं ही नहीं। वो एक ढोंगी बाबा हैं और एक महंत थे, उनके खाली एक उनके यहाँ एक खाना बनाते थे। मिल्कीपुर का जो चुनाव है पूरे देश और प्रदेश की सरकार का नहीं होता, उपचुनाव हो या चुनाव हो जनता का होता है। और जनता भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से उसने इस उपचुनाव को सरकार का सामाजिक परिवर्तन की है। लड़ाई पीडीए की, न्याय और बिरादरी के लोगों को गोली मार के जनता पार्टी का जो गुब्बारा था अयोध्या के नाम से उन्होंने पूरे देश में पॉलिटिक्स की, वो गुब्बारा पूरी तरह से फूट चुका है और पूरी तरह से जनता ने इनको इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जहां 27 में जवाब देगी, वही मिल्कीपुर की जनता इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। मिल्कीपुर का जो ये उपचुनाव है, कहा जाता है कि उपचुनाव हमेशा सरकार का ही होता है, तो आप लोग इसको किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है पूरे देश और प्रदेश की नज़र है इस पे। और आपने इसके पहले भी 9 उपचुनाव हुए हैं। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो इस देश और प्रदेश का मतदाता है उनके साथ नहीं है, उनके साथ प्रशासन और पुलिस है, और पुलिस और प्रशासन के दम पे वो जीतने का काम करते हैं। उपचुनाव सरकार का नहीं होता, उपचुनाव हो या चुनाव हो जनता का होता है और जनता द्वारा चुना जाता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से उसने इस उपचुनाव को सरकार का चुनाव बना दिया है। लेकिन मिल्कीपुर की जनता के यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रशासन गुंडे ही नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ का जो मतदाता है वो लड़ना जानता है, निडर है और उनसे लड़ेगा वो लगातार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रशासन, अभी हम लोग तो बूथ, सेक्टर, जोन और पूरे विधानसभा में घूम रहे हैं, वो हमारे बूथ अध्यक्षों को, हमारे सेक्टर अध्यक्षों को, हमारे जो पार्टी से जो जुड़े लोग हैं उनको डराने का काम करे। बीएलओ से लिस्ट लेकर के वो बूथ अध्यक्षों को फोन करा रहे हैं, एसआई से, एसओ से, सेक्टरों अध्यक्षों को डरा रहे हैं, जो है कोटेदार हैं, जो प्रधान हैं, उनको डराने का काम कर रही है। लेकिन मतदाता यहाँ से पूरी तरह से मुस्तैद और समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहा है। आप मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लड़ाई सामाजिक परिवर्तन की है, लड़ाई पीडीए की, न्याय और अधिकार की है, लड़ाई जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो प्रभुत्ववादी ताकतें हैं। जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि थाने पे संभल में एक नौजवान को पुलिस ले गई और पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से अल्पसंख्यक समुदाय, जो मुसलमान समुदाय है, चाहे दलित समुदाय हो, और उनको थाने पीट पीट कर हत्या कर दिया। अभी आपने बांदा की एक घटना देखी होगी, पीडीए जन संवाद यात्रा चल रही है, वहां पे कोरी समाज से आने वाले हमारे प्रधान जी ने जब इसका कार्यक्रम लगाया तो वहां के प्रबुद्धवादी जातियों ने योगी जी की बिरादरी के लोगों को गोली मार के उनकी हत्या कर दी। जहां भी अभी आपने चंदौली की एक घटना देखी, प्रजापति समाज की हत्या कर दी। आपने खागा की एक घटना देखी, पासी समाज को उसका सर मुड़वा करके घुमाया गया। तो इसी तरह निरंतर आप पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय अत्याचार बढ़ा है। इसलिए ये विधानसभा मिल्कीपुर का चुनाव ये जवाब देने का भारतीय जनता पार्टी के अन्याय और आतंक के खिलाफ ये चुनाव है। और यहाँ मतदाता अपने मत के माध्यम से, अपने मतदान के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को जवाब देने का काम करेगा। और जो देश की निगाहें इसमें मिल्कीपुर विधानसभा में लगी है, यहाँ समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि जिस तरीके से अयोध्या हारी थी उसका पूरा बदला यहाँ से लिया जाएगा और लगभग 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की जीत हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो गुब्बारा था अयोध्या के नाम से उन्होंने पूरे देश में पॉलिटिक्स की, वो गुब्बारा पूरी तरह से फूट चुका है और पूरी तरह से जनता ने इनको बेनकाब कर दिया है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ का एक महंत है राजू दास, उसने कितनी अमर्यादित टिप्पणी की श्रद्धेय नेताजी के ऊपर। इस उत्तर प्रदेश की जनता तो जवाब 27 में देगी, लेकिन मिल्कीपुर की जनता को पहला मौका मिला है और ये मिल्कीपुर की जनता उस अपने वोट के माध्यम से जवाब देने का काम करेगी। और राजू दास ने क्या अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया? जो मुख्यमंत्री रहे हो, जिन्होंने इतनी बड़ी पार्टी बनाई हो, देश के जाने माने नेता, उनके खिलाफ अपशब्द भाषा, अमर्यादित भाषा, ये किसके साथ पे बोला जा रहा है? योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ पे बोला जा रहा है। एक नौजवान साथी जहां उसने तुलना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुलना कर फोटो लगा तो मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि वो यादव था। और एक व्यक्ति लगातार बदतमीजी बोल रहा है, लगातार अभद्रता कर रहा है, लगातार हमारे दलित पिछड़े नेताओं को अपमानित करने का काम कर रहा है, लेकिन उस पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कोई भी, यहाँ तक कि इनाम जारी किए जा रहे हैं, कोई सर काट के ला गया, कोई कलम करके। अभी आपने देखा होगा कैसे कैसे बाबा घोषणा करते हो, कैसे बाबाओं की बदजुबानी है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जहां 27 में जवाब देगी, वही मिल्कीपुर की जनता इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी और श्रद्धेय नेताजी के अपमान का बदला लेगी।
आप परिचय दे दीजिए अपना। मैं रामकरण निर्मल, प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वानी, और वर्तमान में मैं यहाँ के स्टार प्रचारक हूँ। आज जिस तरीके से महंत राजू दास का बयान आया है, इस पे क्या कहेंगे आप लोग? इस पर फैजाबाद से मैं ओपी पासवान, पुरुषोत्तम नगर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। ये महंत राजू दास जी का जो बयान आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ऐसा बयान एक साधु और संत को नहीं देना चाहिए, और ये इसीलिए जो है लोग कह रहे हैं कि ये साधु संत नहीं है, ये केवल जो है वहाँ पे साधु संत के नाम पर जो है ये बिल्कुल जो है गलत बयान दिए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, इसका मैं जो है घोर निंदा करता हूँ, और इसका पूरा असर जो है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर पड़ेगा। मिल्कीपुर जो कि बाई इलेक्शन होने वाला है, 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, तो मिल्कीपुर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर की जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये चुनाव चल रहा है, तो ना ये तो माननीय श्री अजित प्रसाद जी का चुनाव है, ना अवधेश प्रसाद जी का चुनाव है, ना माननीय अखिलेश यादव जी का चुनाव है। ये चुनाव पूरी तरीके से संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में जो बाबा साहब का अपमान किया गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, जहाँ जिस समय हम लोगों को पढ़ने लिखने का और दलितों पिछड़ों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, इस अधिकार को किसने अगर दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है। इसलिए वो हमारे भगवान हैं। हम इसी उस पर जो है मिल्कीपुर जो है पूरी तरीके से यहाँ की जनता जो है संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने के नाम पर वोट करेगी, और माननीय अजित जो है भारी वोटों से विजयी होंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 45 लोगों की टीम गठित की है, और जिस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में टहल रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? वो विकास की बात करते हैं, तो आप लोगों के पास ऐसा कौन सा मुद्दा है? देखिए, ऐसा है कि वो चाहे जितनी बड़ी टीम लगा दे, वो उनका काम है, वो उनकी सरकार चल रही है, वो टीम लगा सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों का काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उसमें जो मुद्दे हैं आपके, जैसे छुट्टा जानवर को लेकर, ये इस पे क्या कहेंगे? छुट्टा जानवर को लेकर के मुद्दा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान जो है रात भर सो नहीं पा रहा है, किसान की खेती चौपट हो जा रही है। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है, और यहाँ का किसान बहुत परेशान है। मिल्कीपुर का नहीं, पूरे फैजाबाद प्रदेश का जो है किसान परेशान है छुट्टा जानवरों से। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि सेन परिवार जो है अखिलेश के साथ नहीं था, तो क्या ये जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है, इसमें क्या देखा? नहीं, ये कौन कह रहा है कि सेन परिवार साथ में नहीं है? सेन परिवार पूरा साथ में था। सेन परिवार ये बाबू मिशन यादव जी की धरती है। बाबू मिशन यादव जी के उससे जो है ये चुनाव जीता गया है। सेन परिवार पूरे दमखम के साथ था और लोकसभा में था। इसी मिल्कीपुर चुनाव में विधानसभा में है। माननीय आनंद सेन यादव जी वोट मांग रहे हैं और सारे लोग निकल रहे हैं। कौन कह रहा है कि वो साथ में नहीं है? अयोध्या के महंत राजू दास ने जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव पर विवादित बयान दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो महंत हैं ही नहीं, वो एक ढोंगी बाबा हैं, और एक महंत थे। उनके यहाँ एक खाना बनाते थे, ये सब काम करते थे। वो महंत नहीं है, और कोई महंत की ऐसी भाषा हो ही नहीं सकती है। ये मिल्कीपुर चुनाव पे इसका क्या असर रहने वाला है? मिल्कीपुर चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर रहेगा। इनके ऐसे बयान से पूरा पीडीए नाराज है। पूरा पीडीए एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ है, आनंद सेन जी के साथ है। पूरा मिल्कीपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर की जनता ये कहना चाहते हैं कि सब लोग एक होकर पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और न्यायप्रिय ठाकुर ब्राह्मण सब लोग को एक होकर इसमें समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहिए। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर चुनाव जीतकर अयोध्या चुनाव का बदला लेना चाह रही है, तो आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या मुद्दे लेकर के आप जनता के सामने जा रहे हैं? हम लोग माननीय अखिलेश यादव की जो जितने उन्होंने काम किया है, उस काम को लोगों को बता रहे हैं, और इसी निर्णय के साथ हम लोग चुनाव यहाँ हो रहा है। ये मिल्कीपुर की चुनाव पूरा ये देश विदेश पूरे उत्तर प्रदेश में खाली एक ही नज़र है, खाली मिल्कीपुर। और वो चाहे देख लीजिएगा कि मिल्कीपुर में हम लोग चुनाव जीत के आएंगे।
कहाँ वर्तमान में सरकार रहती है, क्या लग रहा है कि नहीं, उपचुनाव सरकार का इस समय तो जितनी पुलिस प्रशासन है तो जबरदस्ती कर ही रही है। जो हमारे मिल्कीपुर में जो एक्टिव लोग हैं, एक्टिव कार्यकर्ता हैं, उनको फोन किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि आप क्षेत्र में निकलिए। बहुत से ऐसे प्रधान हैं जो निकल नहीं रहे हैं, उनको लोग डरा रहे हैं। वीडियो से सीडी से उनको डराया जा रहा है कि अगर आप निकलेंगे तो आपके फर्जी मुकदमा कर दिया जाएगा, आपके पास जांच बढ़ जाएगी। तो पूरी तरह प्रशासन अपना खेला कर रही है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर की जो जनता है, आप लोग इनके सामने किन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से वोट मांग रहे हैं? मिल्कीपुर में इतने छुट्टा जानवर हैं, यहाँ की जनता एकदम परेशान होगी छुट्टा जानवर से। लोग अपना बताइए, रात इतनी तेज ठंडी पड़ रही है लेकिन लोग खेत में हैं।